हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था और रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेज पढ़ा। उसके बाद हमने प्लेन मिरर को समझा और उसके ही नेक्स्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर को समझा। लास्ट वीडियो जो था वो स्फेरिकल मिरर का ही था। उसमें हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में सारी चीजों को समझा, स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स को समझा और बहुत डिटेल में समझा। और जो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स होते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, उनको भी समझा और उनके एक बेसिक बिहेवियर को समझा। बेसिक बिहेवियर बोलने से क्या मतलब है कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि एक कॉन्केव मिरर जो होता है वो हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, ठीक है। एंड कन्वेक्स मिरर वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इतनी चीजें अभी तक हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं, ये टॉपिक्स को नहीं समझा है, तो इस वीडियो को देखो या फिर आगे और आने वाले आप वीडियोस को देखोगे, आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, आप 100% क्लियर नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस में पूरा चैप्टर चल रहा है, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑब्वियस है कि आगे के वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देखो। बहुत ही इजी है सारे टॉपिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको पहले वो वीडियोस देखना चाहिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट where at least two reflected rays intersect और appear to intersect। तो ये चीज तो अब तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हमारा जो इमेज है वो वहीं पे फॉर्म होता है जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगी, ठीक है। या तो एक्चुअली मीट कर सकती है, वहां पे रियल इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे, या फिर वर्चुअली मीट करेंगी, वहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ये दोनों केसेस भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ लिया है, तो इसके लिए आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर से हम जो इमेज ऑब्टेन करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करके ही हम उस डायग्राम को बनाते हैं। वो रूल्स अभी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखो होता क्या है ना कि हमारे सामने कॉन्केव मिरर रखा है, ठीक है। इसमें हम कॉन्केव मिरर के बारे में बातें करेंगे। हमारे सामने एक कॉन्केव मिरर रखा है, अब उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका एक पर्टिकुलर इमेज बनेगा, ठीक है। अब होता है क्या है कि मान लो हमने उस ऑब्जेक्ट को वहां से उठा के कहीं और रख दिया। ये हो सकता है कि हमने उस मिरर के और पास ले गए हम उस ऑब्जेक्ट को, या फिर ये हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम मिरर के और दूर ले गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे इमेज पे फर्क पड़ता है। और ये ऑब्वियस भी है कि अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट का तो हमारे इमेज पे भी तो फर्क आएगा, वो भी तो चेंज होगा। तो वही चेंज जो है वही चीजें हमें पढ़ना होता है कि किस पोजीशन पे किस टाइप का इमेजेस फॉर्म होगा, उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे और उसका क्या नेचर होगा। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और वो चीज आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी है, सारी चीजें मजे मजे में हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली वीडियो में। सो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 4 रूल्स हैं, एक एक करके सारे रूल्स को समझते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through its focus after reflection। बहुत सिंपल है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, क्योंकि पीछे साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है और अंदर केव वाले पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है कि हमारा ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये हमारा पोल एंड यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या कहता है कि ए रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास करेगा। फोकस क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट को कहते हैं हम। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा। अब मान लो एक पैरेलल लाइट रे यहां से भी आ रहा है तो ये भी फोकस से पास होगा, एक और लाइट रे आ रहा है तो ये भी फोकस से पास होगा। ये सारी लाइट रेस फोकस से होके पास होंगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड रूल क्या कहता है,
अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगेन ये कॉन्केव मिरर, ये तीन तो ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको हर ही फिगर में मेंशन करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पीए लिख दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, लिखना कुछ नहीं है। मार्क आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दो लोकेशंस को मार्क करना है, और फोकस भी आप कर सकते हो अगर जहां पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम पाथ पे होगा, मतलब जिस पाथ पे वो इंसिडेंट हो रहा है उस सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। मान लो हमारा रे ये है, ठीक है, मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम। मान लो हमारा रे जो है ये है, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बिल्कुल ऐसे ही वापस चला जाएगा। अब मान लो एक रे ऐसा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो इंसिडेंट भी यही है और सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन पढ़ लो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट पास होगा सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड लॉ, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगेन ये हमारा कॉन्केव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पे फोकस होगा, अब देखो यहां पे फोकस रिक्वायर्ड है तो हमें ये भी मेंशन करना है। ठीक है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसका मिड पॉइंट। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो हमारे फोकस से होके पास करता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी जा रहा है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ का बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट लॉ में क्या था कि पैरेलल लाइट रे फोकस से पास होगा, और ये थर्ड लॉ क्या है कि जो फोकस से पास हो रहा है वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब लास्ट लॉ देखते हैं। तो देखो अब हमारा फोर्थ रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस का जरूरत नहीं है तो वो हम मार्क नहीं करेंगे। हमारा ये फोर्थ रूल ये कहता है कि कोई से भी एक ऐसा रे जो पोल पे डायरेक्टली इंसिडेंट करता है वो जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे वापस चला जाएगा। ये देखो, ये तो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि देखो अगर ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल तो यही आएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस ही, क्योंकि यही इसका 90 डिग्री है। अब देखो जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे चला गया। ठीक है, अब मान लो अगर ये ऐसे आता, डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट कर रहा है, तो ये सेम इसी एंगल से चला जाता। ठीक है, सो आई होप ये चारों लॉ आपको क्लियर है। एक बार मैं एक फिगर में चारों लॉ आपको समझा देता हूं। तो देखो ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता था, कोई भी एक ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्ट किस तरह होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो वो फोकस से होकर पास होगा, रूल नंबर 1। ठीक है, अब देखो सेकंड रूल क्या कहता था, कोई सा भी ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा वो बिल्कुल सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। इसी पाथ पे गया, इसी पाथ पे वापस आ गया। यह था हमारा रूल नंबर 2। अब हमारा थर्ड रूल क्या था, कोई सा भी एक ऐसा रे जो फोकस से होके पास हो रहा है। अब देखो यहां पे फोकस से होके पास हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट किस तरह होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फोकस से होके पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा थर्ड रूल। अब देखो फोर्थ एंड लास्ट रूल क्या है, कोई सा भी एक ऐसा लाइट रे जो एक सर्टेन एंगल पे पोल पे इंसिडेंट करता है वो जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे वापस चला जाएगा। ये हमारा फोर्थ रूल। ठीक है, सो आई होप ये सारे जो 4 रूल्स थे बहुत इजी थे, आपको समझ में आ गए हैं। अब हम करने जा रहे हैं हमारा रे डायग्राम, या फिर ये कह लो कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर के द्वारा।
अगर आपको ये रूल्स समझ नहीं आए तो आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये रूल्स अच्छे से समझ लेना है और याद करना है इसे, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, एक दो बार रीड करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं हमारे इमेज में फर्क आने लगता है, मतलब उसका साइज, उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में हमें टोटल 6 पोजीशंस पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, मतलब ये टोटल 6 पोजीशन है जहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा इमेज कहां पे फॉर्म होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो चलो एक बार हम पहले 6 पोजीशंस देख लेते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर डिपेंड्स ऑन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा जो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे डायग्राम में शो नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट हमारे एक ऐसे पोजीशन पे रखा गया है जिसे हम उस फिगर में नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। सेकंड है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, सारे आपको स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। थर्ड है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। फोर्थ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया हमने। फिफ्थ है बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। और सिक्स्थ है एट फोकस, मतलब फोकस पे। ये 6 पोजीशंस हैं जिसपे हमें इमेज फॉर्मेशन को देखना है। वो सारे इमेज फॉर्मेशन अभी हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो देखो, अब एक एक करके हम सारे पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये इमेज फॉर्मेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे आपको अच्छे से समझना है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले से कोई फिगर नहीं बनाया, आपके सामने मैं बनाऊंगा, तो आपको मेरे साथ पेन और नोटबुक लेके रखना है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आपको बनाते चलना है, ठीक है, समझ के। देखो, सबसे पहला पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये इंफिनिटी पे रखा गया है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए फ्री हैंड से फिगर बना रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसे बना दिया ना, और आपका सही भी है, सारे पोजीशन, इमेज का साइज वगैरह सब कुछ सही भी है, बट आपने फ्री हैंड से बनाया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर स्केल यूज करना है और पेंसिल ही यूज करना है, पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो स्केल और पेंसिल से आपको प्रॉपर फिगर्स बनाने हैं। देखो, सबसे पहला है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी का मतलब अभी मैंने आपको समझाया। इंफिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एक ऐसे पोजीशन पे रखा गया है जो हमें फिगर में शो नहीं करना है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है वो हमें फिगर में नहीं दिखाना है, बस उससे लाइट रेज जो आ रही है उसे हमें दिखाना है। तो देखो, ये हमारा कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे पहले मैं इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज आपको समझाने के लिए यहां पे मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आपको फ्री हैंड से फिगर्स नहीं बनाने हैं, प्रॉपर स्केल का यूज करना है और पेंसिल यूज करना है बस, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सही बनाया है, बिल्कुल सही पोजीशन पे इमेज फॉर्म किया है, इमेज का साइज बिल्कुल सही है, उसका नेचर सही है, बट आपने फ्री हैंड से बनाया तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको स्केल और पेंसिल यूज करना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर बनाना है। दूसरी चीज, फिगर में तो हमें पोजीशन दिखाना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे उसका इमेज बन रहा है, बट उसके बाद हमें उसका पोजीशन लिखना होता है, उसका साइज बताना होता है और उसका नेचर बताना होता है। अभी एक फिगर हमारा हो जाए, उसके बाद ये तीनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा लिख के, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है। तीसरी चीज, हमें इमेज का फॉर्मेशन को दिखाने के लिए 2 लाइट रेज निकालने हैं, बस 2 ही लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से निकालने हैं और उससे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे मेन दिक्कत कहां पे आता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। रूल तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि हाँ, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे गया है तो सेम पाथ पे आ जाएगा, अगर फोकस से गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये सारे रूल सबको याद हो जाते हैं, बट बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पोजीशन के इमेज फॉर्मेशन में हमें कौन से दो लाइट रेज निकालने हैं और वो कहां से निकालने हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहां पे हमें दो लाइट रेज निकालने हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम दो लाइट रेज कहां से निकालें, ठीक है। उसे याद करने में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले तो मैं आपको सारे 6 फिगर दिखाऊंगा और उसके बाद स्पेशली मैंने आपके लिए एक टेबल भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए इस चीज का भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर रखनी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, यहां पे दो लाइट रेज निकालनी है और दोनों लाइट रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल निकालेंगे। पहला लाइट रे फोकस से पास होगा, दूसरा लाइट रे फोकस से पास होगा। अब देखो मैंने क्या कहा, दो लाइट रे दिखाने हैं और वो जिस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे वहां पे इमेज फॉर्म होगा। अब जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहां पे इमेज फॉर्म होगा, ये तो क्लियर था आपको पहले से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लाइट रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगा, ये हमें कैसे पता, क्योंकि अभी हमने रूल देखा है। दूसरा लाइट रे ये भी पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुआ, तो दोनों लाइट रे यहां पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पहला लाइट रे पैरेलल था, आया फोकस से पास हुआ, दूसरा लाइट रे पैरेलल था, आया फोकस से पास हुआ, तो फोकस से दोनों पास हो रहे हैं, तो फोकस पे तो दोनों लाइट रे मीट किया ना, तो यहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो हमारा फिगर बस इतना सा ही था, अब हम देखते हैं इसका पोजीशन, इसका साइज और इसका नेचर। सबसे पहले पोजीशन, हमें क्या दिख रहा है, इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, इमेज फॉर्म हुआ है फोकस पे, एट फोकस, ठीक है। सेकंड चीज साइज, साइज मैं आपको बता देता हूं, ये इमेज जो फॉर्म हुआ है ये हाईली डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा, ठीक है। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, देखो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल, और जहां पे रियल होगा वहां पे होगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, एक बार मैं बता देता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होगा ना वो ऐसा फॉर्म होगा, अपसाइड डाउन। और जो इरेक्ट होता है ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, मतलब अपसाइड डाउन, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, दो लाइट रेज हमने निकाले, फोकस पे जाके मीट करते हैं तो यहां पे इमेज फॉर्म होगा, तो पोजीशन क्या है, एट फोकस। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा इमेज फॉर्म होगा। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, और रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा। अब देखो सेकंड पोजीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये हमारा कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां पे अब देखो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे फिगर में मेंशन करना है, तो ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बियॉन्ड, मतलब इसके पीछे, तो ये हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो देखो यहां पे एक छोटा सा चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ये एरो क्यों लेते हैं। देखो पहला रीजन तो ये है कि ये बिल्कुल सिंपल है बनाने में, और दूसरा रीजन ये है कि हम इससे टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों को पहचान पाते हैं, क्योंकि ये देखो दोनों अलग है ना, बॉटम पार्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और टॉप पार्ट में ये एरो जैसा है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा एक एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया। अब देखो अगेन दो लाइट रेज निकालने, तो यहां पे दो लाइट रेज कहां से निकलेंगे, एक तो हमारा बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ही निकलेगा, तो ये फोकस से पास हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस से पास हो गया। एक चीज और, इसके टॉप पार्ट से ही रेज निकालने हैं, ठीक है। और दूसरा रे हमारा निकलेगा टुवर्ड्स सी, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये सेम पाथ पे वापस आ गया, इस पाथ पे गया था और इसी पाथ पे वापस आ गया। अब देखो अब ये दोनों लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कहां कर रही है, ये पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके पास हो गया।
दूसरा लाइट रे हमें सी से निकालना है। तो हमें पता है कि जो लाइट रे सी से पास होगा वो सी पे ही वापस आ जाएगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे। इस जगह पे दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं, मतलब इसका रिफ्लेक्टेड रे ये रहा और इसका रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। तो यहां पे मीट किया ना इनने, तो यहां पे हमारा इमेज बनेगा। अब देखो हमारा लाइट रे जो था वो टॉप पार्ट से निकला था, तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो टॉप पार्ट का बनेगा। मतलब ये जो है हमारा ये टॉप पार्ट का इमेज है और बॉटम पार्ट ऐसा रहेगा। ठीक है, मतलब टॉप पार्ट से हमारे दोनों लाइट रेज निकले थे, तो यहां पे टॉप पार्ट फॉर्म हो गया और बॉटम पार्ट ये रहा। तो ये था हमारा सेकंड पोजीशन। अब देखो इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेकंड साइज क्या है, साइज ये है डिमनेस्ट, मतलब हाईली डिमिनिश नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, बट हाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में ये छोटा है। ठीक है, और तीसरा नेचर, नेचर कैसा है, लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड तो होता ही है और यहां पे हमें दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पोजीशन। अब देखो हमारा थर्ड पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। अब देखो कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अगेन दो लाइट रेज निकलेंगे। पहला लाइट रे तो बिल्कुल सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। और दूसरा लाइट रे यहां पे आप पोल पे भी इंसिडेंट कर सकते हो और थ्रू फोकस भी निकाल सकते हो, मतलब फोकस से होकर भी जा सकता है जो कि पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लाइट रेज यहां पे मीट कर रही हैं, तो ये बन गया हमारा इमेज। ठीक है, ये क्या था, फोकस से पास हुआ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो गया, हमने देखा कि इस जगह पे मीट कर रहे हैं। अब ये टॉप पार्ट से निकला था तो यहां पे टॉप पार्ट का इमेज फॉर्म होगा और ये रहा बॉटम पार्ट। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल सी पे ही इमेज बना और ये इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। तो अब एक बार ये चीजें हम देख लेते हैं। पोजीशन क्या है, एट सी। साइज क्या है, ये सेम साइज होता है। ठीक है, और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। आई होप रियल और इन्वर्टेड क्यों है इसमें आपको डाउट नहीं होगा। अब एक चीज मैंने क्या कहा था कि आप फोकस से भी निकाल सकते हो और पोल से भी निकाल सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूं कि आप अगर ऐसे पोल से निकालते ना तो इस एंगल पे आया, ये सेम एंगल पे वापस चला जाता, तो ये भी आके यहीं पे मीट करता। ठीक है, तो या तो एक लाइट रे तो आपको पैरेलल निकालना है प्रिंसिपल एक्सिस से, सेकंड लाइट रे में आपके पास ऑप्शन आ जाता है या तो आप फोकस वाला यूज कर लो या पोल वाला यूज कर लो, कोई एक यूज करना है, उससे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा इसका साइज, पोजीशन है, नेचर। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पोजीशन। अब देखो हमारा फोर्थ पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट। दो लाइट रेज निकालनी है। पहले लाइट रे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। हमारा यहाँ पे सेकंड लाइट रे जो निकलेगा ना वो टुवर्ड्स सी, मतलब सी के तरफ। अब देखो ऑब्जेक्ट तो सी से आ गए तो सी की तरफ कैसे निकल सकता है, तो हमें ये ऐसा समझना है। देखो इसे हम बनाते किस तरह है, पहले आपको वो दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहां पे सी को यूज क्यों किया ये आपको समझाता हूं। देखो यहां पे क्या हो रहा है ना कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इससे लाइट रे इस पोजीशन पे हिट कर रही है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे आके सी से पास हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। मतलब लाइट रे हमने इस पोजीशन पे हिट करवाया मिरर के, जहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन और लाइट रे जो है वो सी से पास हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले लाइट रे का जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे था वो कुछ इस तरह आएगा, और सेकेंड लाइट रे हमने क्या बोला एक बार और मैं बता देता हूं। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वहां से हमें लाइट रे कुछ इस तरह निकालना है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से पास हो जाए।
तो सी से पास होना चाहिए ना, इसलिए पहले मैंने ऐसे इस तरह ड्रॉ कर लिया था और फिर उसे आगे एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जिससे मेरा फिगर जो है वो एक्यूरेट आ जाए। तो आपको स्केल से इस तरह ही बनाना है, ठीक है। तो अब देखो ये पीछे ऐसे आता जाएगा, तो ये इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। तो अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस को और एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारा इमेज जो है कहीं यहां पे बना है। अगेन ये हमारा टॉप पार्ट होगा और ये बॉटम पार्ट। अब देखो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। साइज क्या है, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, नेचर तो सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप हमारा जो सेकंड रे था किस तरह निकला आपको डाउट नहीं होगा। एक और लास्ट टाइम मैं बता देता हूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। हमें ये लाइट रे इस तरह निकालना है कि वो मिरर को हिट करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने का मतलब है कि इस तरह जाता है और सेम पाथ पे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाता है। इसलिए मैंने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर लिया था, जिससे मेरा फिगर जो है वो एक्यूरेट बने, ठीक है। तो अब देखो हमारा फिफ्थ पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस पे, ठीक है। दो लाइट रेज निकलेंगी, पहला तो बिल्कुल सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। और सेकेंड लाइट रे इस तरह निकालना है, अगेन वही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो पहले ही मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये इस तरह लाइट रे गया, हिट किया और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब देखो ये लाइट रे ऐसे बढ़ता जा रहा है और ये ऐसा बढ़ता जा रहा है। अब देखो वैसे ये मेरा एरर है बनाने में कि ये आपको लग रहा होगा कि ये धीरे धीरे क्लोज आते जा रहा है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगे। बट मैं आपको बता देता हूं इस केस में होता है क्या कि ये दोनों लाइट रेज जो होते हैं ये पैरेलल हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो पोजीशन है वो हम लिखते हैं एट इंफिनिटी। ये आपको लग रहा होगा कि आगे जाके मीट करेंगे, बट ये बनाने में एरर हुआ है, ठीक है। ये लाइट रेज कभी मीट नहीं करेंगे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज जो होते हैं ना ये पैरेलल हो जाते हैं। आप अगर प्रॉपर स्केल से बनाओगे, फोकस को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में भी रखोगे, तो आप ये चीज देखोगे कि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, ठीक है। सेकंड, साइज बिल्कुल इंफिनिटी पे इमेज बन रहा है, तो साइज जो होता है हमारा हाईली इनलार्ज। ठीक है, पोजीशन एट इंफिनिटी, साइज हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर, नेचर क्या है, नेचर तो बिल्कुल सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो हमारा लास्ट और सिक्स्थ पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। दो लाइटेज निकलेंगे, पहला बिल्कुल सेम रखना है, फोकस से होके पास करेगा। और दूसरा अगेन वही करना है, इस तरह लाइटेज निकालने हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखो ठीक है, इस तरह गया, हिट किया और सेम पाथ पे वापस आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। तो ये भी देखो, ये दोनों लाइटेज जो हैं अगेन ये ऐसे दूर चलते जाएंगे। ये आपको यहाँ पे देखो स्केल से मैंने नहीं बनाया इसलिए आपको हल्का सा लग रहा होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइटेज दूर चलते जाते हैं। बट मिरर के पीछे अगर देखोगे ना, तो ये एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। और देखो अब इससे पहले के सारे केसेस में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइटेज मीट कर रहे थे, बट इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन तो दूर चलते जा रहे हैं, तो एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगे। बट मिरर के पीछे जब हमने एक्सटेंड किया रिफ्लेक्टेड रेस को, तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर। साइज क्या है, इनलार्ज्ड। और नेचर क्या है, ठीक है। तो इस इमेज का नेचर, तो देखो ये लाइट रेज जो है एक्चुअली मीट तो नहीं कर रही है, ये वर्चुअली मीट कर रही है। तो हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है, और जहां पे वर्चुअल वहां पे इरेक्ट। और ये हमें दिख भी रहा है कि ये जो इमेज है ये इरेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको 6 के 6 पोजीशंस पे हमारा जो इमेज फॉर्मेशन था वो आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज आप वीडियो को रिपीट करो,
एक बार में होता है, कभी कभी नहीं आता है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, खुद से चीजों को पढ़ोगे, पोजीशन पढ़ोगे, साइज, नेचर, इन सब चीजों को पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा समझ। अब देखो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उन सारी चीजों का कंक्लूजन इस एक पेज में लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको जैसा कहा था कि आपको एक टेबल भी मैं दूंगा जिसमें दोनों लाइट रेस कहां से निकालने हैं वो आपको लिखा होगा। तो देखो, जब पोजीशन इन्फिनिटी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो दोनों लाइट रेस पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। जब बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, तो एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें निकालना है और दूसरा हमें सी के टुवर्ड्स निकालना है, मतलब सी के तरफ। जब एट सी, तो एक लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और दूसरा टुवर्ड्स एफ भी निकाल सकते हैं और टुवर्ड्स पी भी, मतलब फोकस के तरफ भी हम निकाल सकते हैं और पोल के तरफ भी। ये मैंने आपको दिखाया भी था। फोर्थ केस है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो अगेन एक लाइट रे तो सेम रहेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रहेगा टुवर्ड्स सी। फिफ्थ के लिए जब फोकस पे होगा तो ये तो हमारा सेम रहेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा लाइट रे टुवर्ड्स सी। जब बिटवीन पोल एंड फोकस तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड टुवर्ड्स सी। ये टेबल आप बना सकते हो, आप अपने नोट्स पे इंक्लूड कर सकते हो। इस टेबल को 2-4 बार आप देखोगे तो आपको दोनों लाइट रेस वैसे ही याद हो जाएंगे। और ये आप नहीं भी करना चाहते हो तो आप 1-2 बार इमेज फॉर्मेशन ही कर लो, रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, तब तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने दे दिया है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इवेंचुअली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, बट स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए दोनों टेबल बना दिए हैं। आपको देख लेना है बस दोनों लाइट रेस कहां से निकालने। बहुत सिंपल लिखा है, ठीक है। एक कंक्लूजन भी मैंने लिखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा जो कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा ही रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट वन केस। अब ये वन केस क्या है, आई वॉन्ट, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज आप सभी कमेंट जरूर करना कि ये एक केस क्या है, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे एक और टेबल दिख रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो उसका पोजीशन इमेज का क्या होगा, साइज क्या होगा इमेज का और नेचर क्या होगा, ये चीजें भी लिखी हैं। तो ये टेबल भी आप यूज कर सकते हो इस टॉपिक को समझने के लिए। तो अब देखो, एक और चीज यहां पे है कि हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली। एक कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम क्विकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्स फाइंड करना है हमें, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट एक अप्रोक्स फोकल लेंथ हम क्विकली कैसे फाइंड कर सकते हैं एक कॉनकेव मिरर के लिए। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस और एट इंफिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट जब एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे होता है, मतलब एक अच्छा खासा डिस्टेंस हमारे मिरर से या तो इंफिनिटी पे, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, देन इट्स इमेज इज फॉर्म एट द फोकस। दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्विकली। मतलब ये पॉइंट में सिंपली क्या लिखा था मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। चलो एक सेकंड के लिए हम ये मानते हैं कि फोकस हमें गिवन नहीं है। तो अब देखो, लाइट रेज आएंगी पैरेलल, क्योंकि हमें ये गिवन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है या फिर एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है। तो इसका यही मतलब होता है कि हमें ऑब्जेक्ट फिगर में शो नहीं करना है। तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएंगे वो पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे और वो पॉइंट होगा हमारा फोकस, और इसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। अब देखो, जहां पे हमारा इमेज बना है उसका डिस्टेंस हमारा मिरर से, मतलब वो मिरर से कितना दूर है ये तो हम मेजर कर सकते हैं। तो अब देखो, हमारे इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो चुका है। तो अब ये जो पॉइंट है जहां पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ है, ये मिरर से कितना दूर है ये तो हम इजिली मेजर कर सकते हैं ना। तो यही जो डिस्टेंस है यही तो हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि दो लाइटें आई पैरेलल और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मीट करती है, वो पॉइंट है हमारा फोकस, और इसी जगह पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब इमेज जहां पे बना है वो इमेज इस मिरर से कितना दूर है ये तो हम फाइंड कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं। और यही डिस्टेंस तो हमारा फोकल लेंथ होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो इमेज है वो फोकस पे बना है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में यही चीज लिखा है कि दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्विकली। फैक्ट क्या बोला गया? फैक्ट ये बोला गया है कि हमारा जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट करती है, और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है। तो इस तरीके से हम एक कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्विकली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर है, ये भी पढ़ना जरूरी है, और सारे यूजेस किस तरह है मैं वो भी बता दूंगा आपको। देखो सबसे पहला यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, यूज्ड एज मेकअप मिरर। देखो शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो आपने देखा होगा कि कोई शेव कर रहा हो या फिर मेकअप कर रहा हो तो उसका जो मिरर होता है वो बिल्कुल अपने फेस के बहुत पास ले जाता है, मतलब जो उसका फेस है उस पर्सन का वो उस मिरर के बिल्कुल पास ले जाता है, और उससे क्या होता है कि उस पर्सन का उस मिरर में जो इमेज बन रहा होता है वो बड़ा होता है, मतलब लार्ज इमेज फॉर्म होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि जैसे जैसे हम अपने फेस को पास ले जा रहते हैं तो वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, और जैसे ही फोकल लेंथ के आगे गया हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब फोकल लेंथ और पोल के बीच में हमारा फेस आ चुका है, और जैसे ही हमारा फेस फोकल लेंथ और पोल के बीच में आ गया उसका इमेज तो इनलार्ज बनना है ही, क्योंकि अभी अभी हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा था कि पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका जो इमेज बनेगा वो एक तो इरेक्ट बनेगा और वो इनलार्ज बनेगा। ठीक है, तो वही है कि हम अपने फेस को इतना पास ले जाते हैं कि वो उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ जाए, जिससे हमारा फेस का जो इमेज है वो थोड़ा बड़ा बने और जिससे हम अच्छे से अपने फेस को देख पाए। सेकंड, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। सेम वही डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, जिससे वो टीथ का, जो पेशेंट का टीथ होता है, पेशेंट के जो दांत होते हैं उसके लार्ज इमेज को ऑब्टेन करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि उस मिरर को वो दांतों के इतने पास ले जाते हैं कि हमारा जो दांत होता है मतलब टीथ वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, और जैसे ही वो फोकस और पोल के बीच में आएगा उसका इमेज तो इनलार्ज बनना है ही। ठीक है। थर्ड, यूजेस रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ये हमारे टॉर्चेस में, व्हीकल हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में भी यूज होते हैं। किस तरीके से यूज होते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि मान लो मैं आपको टॉर्च के एग्जांपल से समझाता हूँ, वही सेम चीज हेडलाइट और सर्च लाइट में भी सेम कंसेप्ट लगता है। देखो टॉर्च का एक मैं शेप बनाने का ट्राई करता हूँ। मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया जिससे इसके अंदर का जो है मैं आपको दिखा सकूं। देखो ऐसा कुछ टॉर्च होता है। देखो टॉर्च में क्या होता है ना कि यहां पे एक कनकेव मिरर रखा होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर रखा है, और यहां पे एक बल्ब रखा होता है, और बल्ब को हम इस पोजीशन पे रखते हैं कि वो इस कनकेव मिरर के फोकस पे रखा जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर बल्ब हमारे कनकेव मिरर के फोकस पे रखा है तो फोकस से जो भी लाइटें निकलती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। तो इससे होगा, तो देखो ये मान लो कनकेव मिरर है और ये बल्ब रखा है, और ये बल्ब जो है इस कनकेव मिरर के फोकस पे रखा है, तो फोकस से लाइट रेज आई, बहुत सारी लाइट रेज आई, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, ऑल लाइट रेज मान लो ऐसे पैरेलल आ जाएंगी। तो ये देखो पावरफुल बीम ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकली ना इस टॉर्च से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। ये बल्ब जो है हमारे कनकेव मिरर के फोकस पे रखा होता है, और फोकस से लाइट रेज निकलती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलली निकलती है। ठीक है, तो यही पैरेलल लाइट रेज जो है ये पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज होते हैं। सेम टॉर्चेज में होते हैं, हेडलाइट्स में होते हैं और सर्च लाइट में होते हैं। सेम कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ यूज है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम लैम्प ऑन बॉडी पार्ट्स ऑफ पेशेंट लाइक ईयर, आई, थ्रोट। ठीक है, इस पॉइंट पे भी डॉक्टर जो हेड मिरर में कनकेव मिरर यूज करते हैं, जिससे लैंप से जो लाइट रेज आ रही होती हैं उसे वो किसी एक बॉडी पार्ट पे पेशेंट के इंसिडेंट कर सके। ठीक है, मतलब डॉक्टर जो हेड मिरर पहनते हैं वो एक कनकेव मिरर होता है, जिससे लैंप से आती हुई लाइट रेज डॉक्टर उस पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट पे डायरेक्टली इंसिडेंट कर सके एज अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। सेम कंसेप्ट जो टॉर्च का था वही सेम कंसेप्ट यहां भी होता है। ठीक है, फिफ्थ देखो, यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट। ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारा टीवी डिश एंटीना किस तरह होता है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। देखो अगर आपको फिगर समझ में आए तो कुछ हमारा जो एंटीना होता है वो इस तरह होता है, और इस पे एक ऐसा ही डिश कुछ लगा होता है। ठीक है, आपको अभी फिगर में भी दिखेगा, वहां से भी आप समझ सकते हो। देखो अब होता क्या है कि हमारे आसमान में बहुत सारे सैटेलाइट हैं, तो वो बहुत सारे टीवी सिग्नल्स भेजते हैं। तो ये मान लो बहुत सारे टीवी सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, इस एंटीना पे हिट किया, और आफ्टर हिटिंग दिस एंटीना
ये सारी सिग्नल्स जो है वो यहां पे आके कन्वर्ज हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रिसीवर है ना वो इस एंटीना के फोकस पे रखा होता है। ये एंटीना जो होता है ये कॉन्केव शेप में होता है और इस कॉन्केव मिरर के फोकस पे हमारा ये रिसीवर रखा होता है जो सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो बहुत सारे सिग्नल्स हिट किए एंटीना पे और आफ्टर हिटिंग ये सारे सिग्नल्स को एक जगह कन्वर्ज कर देता है। और कन्वर्ज कहाँ करेगा ये हमें पता है, ये करेगा फोकस पे। और फोकस पे क्या है? ये रिसीवर है। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ रिसीव कर लेता है जिससे हम अपने टीवी शोज या फिर जो भी हम देख रहे हैं वो सारी चीजें अच्छे से देख पाते हैं। हमारा 6th यूज है यूज्ड इन फील्ड ऑफ सोलर लाइट। सोलर लाइट फील्ड्स में भी यूज होते हैं। सेम उसका भी यही कंसेप्ट है। वहां पे भी बहुत सारे लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जाता है जिससे वहां पे हीट हम पैदा कर सके, मतलब बहुत ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। सो आई होप ये 6 के 6 यूजेस कनकेव मिरर के आपको समझ में आ गए हैं। इसी के साथ हमारा कनकेव मिरर का ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने इमेज फॉर्मेशन भी देखा, उसके नेचर, उसका पोजीशन, उसका साइज, ये सारी चीजें भी समझा और फिर एंड में यूजेस भी देखे। आई होप आपको ये वीडियो इजी लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप प्लीज कमेंट करो, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो जिससे आपको आगे आने वाले और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। इस वीडियो में जिस तरह हमने कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।